Assalamu alaikum. Welcome dear students for the class of leadership and motivation. Today we will cover about the remaining portion of chapter number 6. Chapter number 6 के जो initial concept थे जो हमने last session में cover किए थे उसके अलावा हम आज उसका जो remaining portion है वो cover करेंगे. टाइटल जो है हमारा आज करेज एंड मॉरल लीडरशिप का ही है और इसके लिए हम जो इंट्रो में पहले सेशन में बात कर चुके हुए हैं उसके आगे हम अब फर्दर स्टडी करेंगे. पहले हमने बात की थी करेज एंड मॉरल लीडरशिप के बारे में. मॉरल लीडरशिप इन टुडे लाइक हम करंट एरा में इसको कैसे देखते हैं. व्हाट लीडर्स डू टू मेक थिंग्स गो रॉन्ग. जब कुछ चीज़ें गलत हो रही हों तो लीडर को क्या करना चाहिए, लीडर क्या करता है. एक्टिंग लाइक अ मॉरल लीडर, उसमें हमने एथिकल लीडर्स के स्टाइल्स और मॉरल लीडर्स के स्टाइल्स और अनएथिकल बिहेवियर तीनों को हमने स्टडी किया था. इसके अलावा हमने देखा था कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड द पोस्ट कन्वेंशनल अप्रोचेस जो होती हैं मॉरल लीडरशिप की वो क्या होती हैं. अदर देन दैट हमने इसके अंदर जस्ट वो बात भी डिस्कस की थी कि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो कौन कौन से होंगे, जिनमें हमारे पास सर्वेंट लीडरशिप, हमारे पास स्टीवर्डशिप का टॉपिक कवर हम करेंगे और प्लस हम इसके अलावा लीडरशिप के जो करेज है उसके बारे में भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे आज के इस सेशन के अंदर. विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे. तो ये हमने जो लास्ट क्लास में डायग्राम जो है वो देखी थी. लास्ट में हमने इसके अंदर एक्टिव और पैसिव स्टाइल को कवर अप किया था और एक्टिव और पैसिव स्टाइल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस थी आपके सामने, जहाँ पर आप अगर एक्टिव हैं तो वो लीडर आपका अथॉरिटेरियन मैनेजर लेवल पे, और अगर आप पैसिव हैं तो वो ओबीडियंट और सबऑर्डिनेट लेवल पे, जिसको हम फॉलोअर का नाम देते हैं. अथॉरिटेरियन लीडर जो है या मैनेजर जो है वो पार्टिसिपेटिव मैनेजर के साथ टीम प्लेयर्स को लेकर चलता है. इसके अलावा अगर वो पार्टिसिपेटिव स्टीवर्डशिप की तरफ जाता है तो वो एम्पावरमेंट की बात करता है. टीम प्लेयर्स अगर मूव करते हैं एम्पावरमेंट में तो वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं और ये फिर कन्वर्ट होते हैं होल एम्प्लॉयज़ पे. और स्टीवर्डशिप एम्प्लॉय लीडर जो है वो सर्वेंट लीडर में कवर होता है. तो ये एक रिलेशन आपने यहाँ पर देखा. इस रिलेशन को डिटेल में हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कवर करने जा रहे हैं और हम इसके लिए सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि स्टीवर्ड लीडरशिप कौन सी है, सर्वेंट लीडर्स कौन से होते हैं. तो इनको हम वन बाय वन करके कवर अप करेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं जी स्टीवर्डशिप की. स्टीवर्डशिप की डेफिनेशन और उसकी डिटेल आप सामने अपने स्लाइड पर देख सकते हैं. अ बिलीव दैट लीडर आर डीपली अकाउंटेबल टू अदर्स एज वेल एज टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, विदाउट ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स, डिफाइन मीनिंग एंड पर्पस फॉर अदर्स आर टेक केयर ऑफ द अदर्स. तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टीवर्डशिप को एक्सप्लेन करते हैं. अब स्टीवर्डशिप बेसिकली है क्या. इट्स आ पिवोटल शिफ्ट इन लीडरशिप थिंकिंग. मतलब ये एक लीडरशिप थिंकिंग की एक मूव है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि फॉलोअर्स आर एम्पावर्ड टू मेक डिसीजंस एंड दे हैव कंट्रोल ओवर हाउ do their own job. Mean to say the followers have empowerment with them. उनके पास authority या empowerment होती है. Leaders give followers the power to influence goals, system and structure and become leaders themselves. मतलब वो अपने subordinates को इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि वो अपने आप को leader ही समझें, अपना servant या subordinate ना समझें. तो ये जो स्टीवर्डशिप है दैट इज बेसिकली सपोर्ट्स द बिलीव दैट लीडर्स आर डीपली अकाउंटेबल टू अदर्स एज वेल एज टू द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम यहाँ पर आपके सामने बात कर चुके हुए हैं. अब इसके अंदर कुछ डिस्कशन में अगर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँ इन अ सेंस कि यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि जो हम कह सकते हैं कि अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर क्या है जी कि पार्टनरशिप कैन हैपन ओनली व्हेन पावर एंड कंट्रोल शिफ्ट अवे फ्रॉम द फॉर्मल लीडर्स टू कोर वर्कर्स. तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि सारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे अथॉरिटी रखते हैं और उनके पास डिवाइड की गई होती है अथॉरिटीज़. पार्टनर्स हैव अ राइट टू से नो टू वन अनदर.
They are totally honest with one another, neither hiding information nor protecting the other from bad news. In addition, partners, जिसको हम लीडर और फॉलोअर्स दोनों का नाम देते हैं स्टीवर्डशिप कॉन्सेप्ट में, आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग विजन एंड पर्पस एंड जॉइंटली अकाउंटेबल टू अदर्स. तो अब आपको समझ आ गई ना पॉइंट की कि स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक अ पार्टनर है. इसके अंदर लीडर ये रियलाइज करवाता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का वैसे ही हिस्सा हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑन कर रहे हैं जैसे कि एक लीडर कर रहा है. अच्छा, इसके अलावा एक और एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं डिसीजंस एंड पावर्स टू दोज क्लोजेस्ट टू द वर्क एंड द कस्टमर. तो अब डिसीजंस लेने की पावर, लेने अथॉरिटी जो है वो उन लोगों के पास है जो कि कस्टमर के साथ क्लोज हैं. डिसीजन मेकिंग पावर एंड द अथॉरिटी टू एक्ट शुड reside right at the point where the work gets done. So this means you can say the managing and doing of work so that everyone is doing some of the core work of the organization part of the time. Nobody gets paid simply to plan and manage the work of others. तो यहाँ पर हर पर्सन की अपनी एक अथॉरिटी है, हर पर्सन अपनी इस अथॉरिटी के मुताबिक वर्कआउट कर रहा है और वो वर्कआउट करने के साथ साथ वो जो डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होता है. अच्छा, हम इसके अलावा ये भी कह सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट रिकग्निशन एंड द रिवार्ड द वैल्यू ऑफ द लेबर. मतलब रिवार्ड सिस्टम जो होता है ना इसके अंदर, दैट इज बेसिकली टाई एवरीवन फॉर्चून टू द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज. Like stewardship involves redistributing wealth by designing compensation so that core workers can make significant gains when they make exceptional contribution. So everyone earns his or her pay by delivering real value. अगर आपने पे लेनी है तो आपको वैल्यू देनी होगी, आपको काम करना पड़ेगा. And the organization pays everyone as much as possible. जितना काम करेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा. तो स्टीवर्डशिप जो लीडरशिप का स्टाइल है या जो लीडरशिप है, दैट इज प्योरली फोकसिंग ऑन योर इनपुट, योर कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूट मोर एंड अर्न मोर, कंट्रीब्यूट लेस एंड ऑफ कोर्स द बेनिफिट्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू योर लेजीनेस. तो लेजीनेस नहीं दिखानी, काम करना है. अच्छा, इसके अलावा हम एक और एस्पेक्ट देख सकते हैं, कोर वर्क टीम टू बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन. आप एक टीम वर्क के एक्सपेक्टेशन चाह रहे होते हैं. कैसे? टीम्स ऑफ द वर्कर्स हु मेक अप द कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवीजन डिफाइन गोल्स. उनको गोल्स को डिफाइन करना है. मेंटेन कंट्रोल्स, क्रिएट अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ to respond to changing environment in the marketplace. So it's mean you have to talk about कि आप जब टीम में काम करते हो ना, तो टीम के अंदर हर पर्सन ने environment के मुताबिक मूव करना है, हर पर्सन ने फ्लेक्सिबिलिटी को शो करना है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह की हो कि जिससे एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो. ठीक है, तो स्टीवर्डशिप को हम देख सकते हैं कि पहले नंबर पे नंबर 1 पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप की तरह है. नंबर 2, ये एक क्लोज रिलेशनशिप कस्टमर के साथ जिसका है उसके साथ ज्यादा अलाइंड है. जो ज्यादा कस्टमर के साथ सेटिस्फाई कर रहा है उतना ही ज्यादा उसको फायदा भी हो रहा है. नंबर 3, रिवार्ड आपको जो मिल रहा है वो किस तरह मिल रहा है? जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ही आपको रिवार्ड्स मिल रहे हैं, जितना कम काम करेंगे उतना कम रिवार्ड है. और फाइनल 4th वन क्या है? टीम वर्क अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट होना चाहिए. तो दोबारा 1 to 4 करता हूं मैं. 1 is पार्टनरशिप, 2 is when you are talking about you are close to the customer. Number 3, जितना ज्यादा काम, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ही रिवार्ड. नंबर 4, टीम वर्क, और वो टीम वर्क कौन सा? जो कि फ्लेक्सिबल है, एनवायरनमेंट के मुताबिक है. सो आई एम होपफुल कि आपको स्टीवर्डशिप का काफी हद तक आइडिया समझ आ गया. सो लेट्स मूव द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज नोन एज अ सर्वेंट लीडरशिप. तो leadership in which the leader transcends self-interest to serve the needs of others, help others grow, and provide opportunities for others to gain materially and emotionally. So ये आपके सामने stewardship का एक concept मैंने रखा. अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. आप ये कह सकते हैं कि stewardship is assumption based upon some further aspect. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं जी कि जॉनसन हु बिल्ड जॉनसन एंड जॉनसन फ्रॉम अ स्मॉल प्राइवेट कंपनी इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कॉर्पोरेशन. सब जानते हैं ना जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को.
जो बच्चों की ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने में फेमस है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा उनका इनिशियली तौर पे जो ब्रांड रिकग्नाइज हुआ है वो बच्चों के लिए ज़्यादा वो सूटेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। Summarize his idea. They basically Johnson summarized his idea about management in the expression to serve. So in a statement called our management philosophy, Johnson ने क्या कहा? Went on to say, it is the duty of the leader to be a servant to those responsible to him. जैसे कि आपके जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब, वो अपने आप को कहते थे खादमे आला। ठीक है, तो खादमे आला जो अप्रोच थी वो एक सर्वेंट लीडर की थी कि अपने आप को एक ये शो करवाना है कि आई एम नॉट अ बॉस, आई एम अ सर्वेंट। तो अपने आप को खादम का वर्ड उन्होंने रिलेट किया था। आई थिंक सो रिमेंबर करेंगे ना, इस बात को आप रिकग्नाइज करेंगे। सो ये जॉनसन ने स्टेटमेंट दी थी, जॉनसन जो ऑनर है उसका। तो जॉनसन डाइड मोर देन 30 years ago, but his beliefs about the moral responsibility of a leader are as fresh, as compelling, and perhaps as controversial also today as they were when he wrote them. So servant leadership is basically upside down. Servant leader transcends self-interest to serve the needs of others, help others grow and develop, and provide opportunity, just like written here. So basically in their mind the purpose of their existence to serve, like उसका काम ही सिर्फ है कि वो सर्व करे. Leadership flows out of the act of the service because it enables others people to grow. They just providing a chance, वो लोगों को chance देते हैं कि वो भी grow करें. So there has been an explosion of interest in the concept of leader as servant, and the servant leadership was first described by the रॉबर्ट ग्रीनलीफ इन हिज बुक सर्वेंट लीडरशिप. ये रॉबर्ट ग्रीनलीफ है, इसने सबसे पहले किताब लिखी थी जिसका नाम है सर्वेंट लीडरशिप. उसका स्टोरी का सेंट्रल आइडिया क्या था कि जी टू अपीयर टू अ सर्वेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैन एज ऑन अ जर्नी, and years later when the narrator is taken to the headquarter, so there are the discovered that the Leo in fact is the head of the order of the great leader. So here is the you can say that the fictional character is the epitome of the servant leader, and some doubt whether real human beings functioning in the real world. So right, so this is how the servant leader is basically performing. So ये अब आपके पास जो ग्रीन लीफ ने सर्वेंट मॉडल के बारे में बताया था उसकी मैं जस्ट आपको यहाँ पर 3 to 4 पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपको ये पता हो कि उन्होंने अपनी बुक के अंदर क्या बात मेंशन की थी. सबसे पहले इन्होंने कहा कि पुट सर्विस बिफोर सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है, ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक आपके पास है ना, उस टेक्स्ट बुक में आप ये देख सकते हैं, वहां पर ये मेंशन किया गया है. Put service before self-interest. Servant leaders make a conscious choice to use their gifts in the cause of change and growth for the other individuals and the organization. They desire to help others take procedure over the desire to achieve a formal leadership position or to attain power and control over others. So the servant leaders calls for doing what is good and right for the others. तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो ये बिलीव रखते हैं कि जो हम अपनी सर्विस दें वो हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट से पहले दें, हम अपने आप को सेकंड ऑप्शन में लेकर आएं और हम अपनी एफर्ट्स, अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो लेकर आएं अपने सबऑर्डिनेट के सामने. सेकंड उन्होंने ये कहा है कि लिसन फर्स्ट टू अफर्म अदर्स. सबसे पहले लोगों की बात सुने. ठीक है, द सर्वेंट लीडर डजंट हैव आंसर्स, ही आस्क क्वेश्चंस. वन ऑफ द सर्वेंट लीडर ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अदर इज लिसनिंग, fully understanding the problem other face and affirming his confidence in others. So the servant leader tries to figure out the will of the group and then further it however he can. So the leader doesn't impose his or her will on others. So by understanding others, the leader can contribute to the best course of action. तो लिसनिंग जो है ना वो सर्वेंट लीडरशिप के अंदर सबसे ज़्यादा मेन कंसीडर की जाती है, जो गिफ्ट है कि अगर आप किसी की बात सुने ना तो उसको ये एहसास होता है कि ये मुझे वैल्यू दे रहा है. तो सर्वेंट लीडर अपने सबऑर्डिनेट की बात को सुनते हैं. इंस्पायर ट्रस्ट बाय बीइंग ट्रस्टवर्दी, ये नंबर 3rd पॉइंट है जो उस बुक में लिखा गया था. मतलब इंस्पायर ट्रस्ट बाय बीइंग ट्रस्टवर्दी, तो मतलब आप ट्रस्ट जो है वो भी आप उसको भी लेकर चल रहे होंगे. द सर्वेंट लीडर बिल्ड ट्रस्ट बाय डूइंग व्हाट दे से दे विल डू. सो अपने वर्ड्स के ऊपर कायम रहते हैं.
being totally honest with others, giving up control and focusing on the well-being of others. So they share all information, good and bad, and they make decisions to further the good of the group rather than their own interest. In addition, trust grows from trusting others to make their own decisions. So servant leaders gain trust because they give everything away: power, control, reward, information and recognition. इन सब चीज़ों को वो सेकंड ऑप्शन लाते हैं, पहले वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं. ट्रस्ट अलाउज अदर्स टू फ्लरिश. जो सच है ना, जो एतमाद करना है, जो ऑनेस्टी शो करना है, वो सबसे पहले जो है वो फ्लरिश करने के लिए दूसरों को परमिट करता है. नरिश अदर्स एंड हेल्प देम बिकम होल. नंबर 4 पॉइंट, सर्वेंट लीडर्स केयर अबाउट फॉरवर्ड स्पिरिट्स एज वेल एज देयर माइंड्स एंड बॉडीज. मतलब वो अब दूसरे लोगों का ख्याल रखते हैं. दे बिलीव इन द यूनिक पोटेंशियल ऑफ ईच पर्सन टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. Servant leaders help others find the power of human spirit and accept their responsibilities. So this required an openness and willingness to share in the pain and difficulties of others. So being close to the people also mean leaders make themselves vulnerable to others and are willing to show their own pain and humanity. So this is basically what servant leaders are. मैं quickly उनके चारों points आपके सामने दोबारा रखता हूँ. Number 1, पुट सर्विस बिफोर सेल्फ इंटरेस्ट. सर्विस को पहले नंबर पर लाएं, सेल्फ इंटरेस्ट को बाद में देखें, अपने फायदे को बाद में देखें. नंबर 1 पॉइंट है सर्वेंट लीडरशिप का. नंबर 2 क्या है जी? लिसन फर्स्ट टू अफर्म अदर्स. तो लिसन करना है आपने दूसरों को, दूसरों की बात को सुनना है और फिर आपने उस पर अमल करना है. इंस्पायर ट्रस्ट बाय बीइंग ट्रस्टवर्दी. तो आपको ट्रस्ट को इंस्पायर करना है, यकीन को फैलाना है, लोगों पे एतमाद करना है और उसके लिए आपको पहले अपना आप ट्रस्टवर्दी शो करना है. नरिश अदर्स एंड हेल्प देम बिकम होल. दूसरे लोगों को साथ लेकर चलना है, उनको नरिश करना है, उनके साथ पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर चलना है ताकि वो आपको हमेशा आपके साथ लेकर अपना माइंडसेट मूव कर रहे हों. सो लेट्स मूव ऑन. करेज. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लीडरशिप करेज. ठीक है. The ability to step forward through fear. Easy. आपकी ability जिसके थ्रू आप step forward करते हैं. ठीक है. Many people know intuitively that courage can carry you through deprivation and rejection and enable you to achieve something about which care deeply. So courage is both a moral and a practical matter for a leader. A lack of courage is what allow greed and self-interest to overcome concern for the common good. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक करेज, हौसला वो चाहिए होता है एक लीडर को. क्या करने के लिए? अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, फियर से बचने का, फियर को साइड पे लाने का. क्योंकि केयर, करेज मीन्स एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन यू आर वर्किंग एज अ लीडर और आप एक छुप के बैठे हुए हैं, आप में हौसला नहीं है किसी काम को करने का, तो फिर क्या होगा? आप एक लीडर नहीं बन सकते, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं कर सकते. सो लीडर्स मेक अ रियल डिफरेंस इन द वर्ल्ड व्हेन they are willing to step up and take personal responsibility. So some people just let life happen to them. Leaders make things happen. Courageous leaders create opportunities to make a difference in their organization and community. So one societal example about, again I'm going to discuss with you Jones, an ordinary 16-year-old man who made an extraordinary difference during the civil rights movements in the South. John led students of our segregated high school and on a second strike after the bus full of white students refused to pick her up. So he stepped in and helped the young people shore for the, you can say that, school, and the John family home was burned the same year. Other young people took a stand too, with some children as young as grade school being jailed for protesting the, you can say that, segregation of lunch counters, community centers and so on. So basically leaders also demonstrate courage
अब उस पर्सन ने अपने आप को ह्यूमिलेट करने का करेज शो किया, उसके साथ लोग यूनाइट हुए, उसके अगेंस्ट उसने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, उसका घर को जला दिया गया, उसके बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े, बट स्टिल द पर्सन स्टैंड्स. इफ यू स्टैंड ऑन अ सिंपल ग्राउंड, so it's mean you are working on something. So courage often means non-conformity. Leaders' courage means going against the grain, breaking tradition, reducing boundaries, and initiating the change. So leaders are willing to take risk for a larger ethical purpose and then encourage others to do the things. So just like this example, जहां पर courage show किया गया, जहां पर एक वर्कआउट किया गया जिसके अगेंस्ट बहुत सारी रेजिस्टेंस भी हुई, बट फाइनली दैट पर्सन स्ट्राइक्स. और उसने किया क्या, उसने हौसला दिखाया. आप अपने आप को देख लें, अगर आपने किसी भी काम के ऊपर चल करना, ऐसे स्टेप उठाना है जो स्टेप आपको कंसिक्वेंसेस बहुत वर्स्ट भी आपको देखने पड़े जिसकी वजह से, तो क्या अगर आप उससे डर के पीछे हट जाएंगे, फियर को इन फ्रंट आने देंगे, तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपका वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. ठीक है, तो करना क्या है आपने सिंपली अपने एस्पेक्ट ऐसे लेके चलने हैं कि जिसके थ्रू आप ये कह सकें कि यू आर वर्किंग जस्ट लाइक विदाउट फियर, और वो फियर के बगैर जो आप काम कर रहे हैं वो काम आपका उतना ही सक्सेसफुल भी है. तो आप समझ आ रही है ना सब आपको? ओके. अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है विसल ब्लोइंग का, और यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. और आई एम होपफुल कि अब आप लोगों को जो भी इश्यूज रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आपके सामने आए हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकेंगे. और आपका फाइनल एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, तो जो नेक्स्ट वीक है वो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो मेरे साथ करें. जो भी डिस्कशन है हम एक प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक क्लास, ऑनलाइन क्लास का. तो वो सेम मेरे ख्याल में उस टाइम जो जूम पे आप लोगों ने ली थी इतने ज़्यादा आप लोग कंफर्टेबल नहीं लगे मुझे, तो आप स्काइप के ऊपर जो है वो क्लास में आ सकते हैं. तो साथ आप मुझे स्काइप का सारों का जो आईडी है वो आप शेयर कर दीजिएगा. ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ये जो आपका मंडे या ट्यूसडे वाला, मंडे का दिन रख लेते हैं, बल्कि आप मुझे अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दीजिएगा. सो मंडे वाले दिन आप लोग अपने सब लोग अवेलेबिलिटी शो करें और हम क्लास को कवर करें. तो लास्ट टॉपिक देखते हैं जी. विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉय डिस्क्लोजर ऑफ इलीगल, इमोरल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब आप ये जो पॉइंट आपके सामने आ गया कि जिसके अंदर आपका जो एम्प्लॉय है, जो आपका एम्प्लॉय है आपका, वो क्या कर रहा है, वो आपका ऐसे एस्पेक्ट पे काम कर रहा है. So basically when the whistle blowing concept is there, so the leader have to show his or her power, but work under you mean to say that ethical boundaries, ethical standards are the standard which is actually required. सो यहाँ तक हमारा जो सेशन है वो आप लोग इसको देख लें, इसको अंडरस्टैंड करें. कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ पूछ सकते हैं, और ये नेक्स्ट वीक जो हमारा है उसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर को मैं एंटरटेन करूँगा. और अभी मैं आपको एक असाइनमेंट भी शेयर करूँगा इजी क्लास पे, जो कि आप लोगों ने 1-2 वीक में कवर अप करके मुझे सबमिट करने हैं. सो दैट कुड बी विद यू कैन से दैट मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस असाइनमेंट्स. तो ज़रा उसको ज़्यादा वर्कआउट करके कीजिएगा, और be prepared for your examination. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.